लालू प्रसाद अगर यादव नहीं होते, किसी उच्च जाति में जन्म लिए होते तो शायद अब तक उनको भारत रत्न मिल चुका होता। यूजीसी के मार्फत तीन बार अस्थाई मतलब परमानेंट प्रोफेसर्स की बहाली हुई थी। प्रोफेसर्स की बहाली हुई थी। पहला बार 1993 में हुआ, दूसरी बार 1996 में हुआ और तीसरी बार 2003 में हुआ। जो परमानेंट प्रोफेसर आपको आज भी यूनिवर्सिटीज में दिखते होंगे, मगध से लेकर पटना यूनिवर्सिटी, वो सब लालू यादव के रीजन में हुआ था। 2005 से 2025 के बीच हमको आप एक बार का डेटा उठाकर दिखा दीजिए जहां पर किसी अस्थायी प्रोफेसर की पटना। लेकिन ये इस तरह के 7-8 यूनिवर्सिटीज थे जो लालू प्रसाद यादव के टेन्योर में, उनके रीजन में खुला। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। और आज के डेट में जरा उन विश्वविद्यालयों का आप स्थिति पता कर लीजिए। मेडिकल सेक्टर की बात कर लीजिए, पीएमसीएच कहिए, डीएमसीएच कहिए, आरएमसीएच जो रांची मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हुआ करता था, झारखंड में था, वहां पर कभी 1990 से 2005 के बीच अस्पताल में कुत्ते सोए हुए लौटते हुए नहीं दिखते थे और सुअर नहीं दिखता था। एम्स आया, दिल्ली की सरकार भेजी, थोड़े ना नीतीश कुमार एम्स बनवाए, वो तो केंद्र सरकार बनवाई ना। आप बोलेगा आईआईटी आ गया, आईआईएम आ गया, वो केंद्र सरकार भेजी है। बिहार सरकार अपने खर्चे पर कितना अस्पताल बना दी, पीएमसीएच स्तर का, डीएमसीएच स्तर का कितना अस्पताल बना। 96 की मैं बात कर रहा हूं, 1996 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, केन्या वर्सेस जिम्बाब्वे पटना के मोनूलक में हुआ था। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया वुमेन्स वर्ल्ड कप 1997 मोनूलक में हुआ था। छोड़े ना लेटेस्ट 2005 में वहां पर दोस्तों मोनूलक में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच 2005 में अंतिम मैच हुआ। मतलब लालू जी के विदाई के साथ मोनूलक का भी विदाई हो गया। 1993 में दोस्तों इस देश का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल खुला पटना शहर में, जो आज भी इनकम टैक्स गोलंबर पर स्थित है। आज भी ये लालू जी की देन है। पहला इन्वेस्टर समिट बिहार में कभी हुआ तो 1995 में हुआ। पहला इन्वेस्टर समिट जिसमें अमेरिका के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर आए हुए थे। लालू प्रसाद अगर यादव नहीं होते, किसी उच्च जाति में जन्म लिए होते तो शायद अब तक उनको भारत रत्न मिल चुका होता। जितना काम लालू प्रसाद यादव ने अपने टेन्योर में किया, 15 सालों में किया, उसके बाद रेल मंत्री रहते हुए किया, शायद उसका आकलन हम सही से नहीं कर पाते हैं। और लालू यादव पर दोस्तों आज चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि लालू प्रसाद यादव आज अपना 78वां 78th बर्थडे जो है वो मना रहे हैं। भरा पूरा परिवार नाती पोतों के साथ, बेटे बेटियों के साथ केक काट रहे हैं और पूरा बिहार, खासकर जो उनके समर्थक हैं, बहुत खुश हैं। ये दुआ कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव दीर्घायु हो, शतायु हो, लंबी उनकी आयु हो, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। तो लालू प्रसाद यादव पर, और देखिए ये साल चुनावी साल है, विधानसभा का साल है। इस साल बिहार में स्टेट असेंबली इलेक्शन होने वाला है दोस्तों। तो चर्चा हम करेंगे 2005 के पहले क्या था बिहार में। कुछ था बिहार में। 2005 के बाद ही तो बिहार का जन्म हुआ। बिहार की उत्पत्ति ही 2005 के बाद हुई है। उसके पहले बिहार तो था ही नहीं, जंगल था, जंगल राज कहिए। देखिए जंगल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जंगल राज कहते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि 15 साल इस राज्य में, बिहार में लालू प्रसाद यादव ने भी शासन किया। 15 साल उन्होंने शासन किया, लेकिन कभी लालू प्रसाद यादव हो 97 तक या उनके बाद उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रही हो, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि 90 के पहले कुछ था जी, जगन्नाथ मिश्रा के समय कुछ था जी, राजसुंदर दास के समय कुछ था, केदारनाथ पांडे के समय कुछ था, श्री बाबू के समय कुछ था जी। कभी इस तरह के लाइन आपने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, उनके समर्थकों के द्वारा नहीं सुना होगा, क्योंकि इस तरह की बातें लालू यादव करते ही नहीं थे। लेकिन 2005 से जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उदय हुआ, उसके बाद देखिए 2005 में वही मुद्दा कि जंगल राज के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। 2010 तक जब बिहार की स्थिति अच्छी होने लगी इन लोगों के अनुसार जो सत्ता में है, तो उसके बाद फिर वही एजेंडा कि 2005 के पहले कुछ था जी, फिर 2015 का चुनाव लड़े। हालांकि उस समय तो नीतीश जी को लगा होगा कि 2005 के पहले बिहार में बहुत कुछ था, तो चलिए एक बार लालू जी के साथ चुनाव लड़ लेते हैं। फिर देखिए 20 का चुनाव हुआ तो मन से घूम घूम कर कहने लगे कि लड़की जब कहीं निकलती थी घूमने शाम के बाद, सड़क था यहां पर। अब देखिए 2025 का चुनाव है, फिर वही एजेंडा, फिर वही गीत, फिर वही गाना, फिर वही चालीसा, जंगल राज का चालीसा चलना शुरू हो गया है। पूरा आईटी सेल, पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया गया है। दोस्तों हम सभी बातों पर सहमत होते हैं, चलिए हमारे मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं, बिहार में कुछ नहीं था, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड डेटा है, जो आंकड़े हैं, उस पर तो हमें भरोसा करना होगा। आंकड़े क्या कहते हैं?
2005 के बाद और 1990 के पहले, 1990 में जब बिहार मिला राबड़ी देवी को, मतलब मुख्य लालू प्रसाद यादव को, 10 मार्च 1990 को जो उन्होंने शपथ लिया और जो बजट तैयार किया गया, 1990 में कितने का बजट होता था? तो दोस्तों आपको हम आंकड़े से पहले कुछ फैक्ट्स बताते हैं। देखिए 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस समय बिहार का जो बजट है वो कितना था? 1805 करोड़। आप जाकर गूगल पर सर्च कर लीजिए, डेटा पड़े हुए हैं, 1805 करोड़। और वहां से 2005 में कितने का बजट बना? जब ये सरकार अब ध्वस्त हो गई, आरजेडी की सरकार चली गई, तो 2005 में दोस्तों 24,000 करोड़ का बजट बना था। 24,000 करोड़, मतलब 1800 करोड़ से बजट को उठाकर लाया गया 24,000 करोड़ तक। याद देखिए, करीब करीब 12-13 गुना बजट को बढ़ गया। आप नीतीश कुमार क्या दलील देते हैं, जदयू के लीडर्स क्या दलील देते हैं कि हमको जो बिहार मिला था उसका बजट कितने का होता था? 2006 का जो बजट बना था दोस्तों 26,328 करोड़ का बना था बिहार का, 26,328 करोड़। और 20 सालों के बाद वो बजट कहां पहुंचा है? इस साल कितने का बजट बना? 3,17,000 या 18,000 करोड़ का बना है। मतलब जितना ग्रोथ लालू जी के समय हुआ उससे कम ही ग्रोथ लालू जी के समय अगर 13 गुना बढ़ा 15 सालों में, तो यहां तो 20 सालों में 12 गुना बढ़ रहा है। तो कहां बजट की जो बात करते हैं, 1800 करोड़ से 24,000 करोड़ लाना और 25,000 करोड़ से 3 लाख करोड़ लाना, कितना बड़ा बजट। तो इससे आप आकलन लगाइए दोस्तों कि दरअसल नरेशन जो होता है, जो एक पूरा परसेप्शन होता है, वो कैसे बनाया जाता है। इसका उदाहरण से आप बजट समझ लीजिए। कई देखिए, बोलने के लिए बहुत तथ्य हैं, बहुत से मुद्दे हैं जिस पर बोला जा सकता है। आप शिक्षा की बात कर लीजिए ना, शिक्षा की अगर हम बात कर ले, स्वास्थ्य की बात अगर हम कर लें, 1990 से लेकर 2005 के बीच बिहार में 7 से 8 नए विश्वविद्यालय बने जो सरकार के खर्चे पर बने थे। बिहार सरकार के पॉकेट से वो पैसा लगा था, बजट का पैसा था। जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी पकड़ लीजिए, छपरा का यूनिवर्सिटी है, वो किसके समय खुला? आप पता करिए, नेट पे जाकर डेटा देख लीजिए, लालू यादव के समय खुला। मधेपुरा का भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, आपको याद होगा, अभी भी वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करता है। झारखंड में दोस्तों सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, अब तो झारखंड में चला गया, लेकिन ये इस तरह के 7-8 यूनिवर्सिटीज थे जो लालू प्रसाद यादव के टेन्योर में, उनके रीजन में खुला। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। और आज के डेट में जरा उन विश्वविद्यालयों का आप स्थिति पता कर लीजिए। इतना छोड़िए, आपको एक और हम बात बताते हैं। यूजीसी जो होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के मार्फत 3 बार अस्थाई मतलब परमानेंट प्रोफेसर्स की बहाली हुई थी। परमानेंट प्रोफेसर्स की बहाली हुई थी। पहला बार 1993 में हुआ, दूसरी बार 1996 में हुआ और तीसरी बार 2003 में हुआ। जो परमानेंट प्रोफेसर आपको आज भी यूनिवर्सिटीज में दिखते होंगे, मगध से लेकर पटना यूनिवर्सिटी, वो सब लालू यादव के रीजन में हुआ था। 2005 से 2025 के बीच हमको आप एक बार का डेटा उठाकर दिखा दीजिए जहां पर किसी अस्थायी प्रोफेसर की पटना यूनिवर्सिटी में, मगध यूनिवर्सिटी में, तिलका मांझी में, जयप्रकाश नारायण में कोई यूनिवर्सिटी हो, वहां पर परमानेंट प्रोफेसर की बहाली हुई है। सब एडहॉक पर है, सब संविदा पर है, कोई 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पर है, कोई 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर है। परमानेंट है ही नहीं कोई प्रोफेसर, और सैलरी उनको टीचर से कम मिलता है। और बात करेंगे कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। साहब, आप शिक्षा दे ही नहीं रहे तो गुणवत्तापूर्ण कहां से दीजिएगा? देखिए, इस सरकार की सच्चाई सामने लाना जरूरी है, क्योंकि पहला अकाउंटेबिलिटी किसी भी पत्रकार का उसके राज्य के प्रति, उसकी जनता के प्रति होता है। हमारी जनता को ये बातें जाननी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा हटाइए, आप 90 से लेकर 2005 के बीच जरा पटना यूनिवर्सिटी हुआ, पटना कॉलेज हुआ, साइंस कॉलेज हुआ, इसमें प्रोफेसर्स कैसे कैसे थे, और मतलब वर्ल्ड क्लास था। वर्ल्ड क्लास कॉलेज ये सब हुआ करता था। HC वर्मा हुए, M करीम हुए, नवल किशोर चौधरी हुए, जो इंडिया लेवल नहीं वर्ल्ड लेवल के प्रोफेसर टीचर्स थे, वे लोग वहां पढ़ाया करते थे। आप 2005 के बाद मुझे एक नाम बता दीजिए पटना यूनिवर्सिटी का या मगध यूनिवर्सिटी में इस स्तर के प्रोफेसर वहां क्लास ले रहे हो, एक नाम बता दीजिए। प्रोफेसर ही नहीं है, 50% प्रोफेसर मौजूद है और सब संविदा पर है, सब 3 साल 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर है, सब के सब 12वीं पर जाता है ये लोग। तो जो बच्चे बिहार के यूजीसी पास कर रहे हैं, मतलब जो नेट का एग्जाम निकालते हैं, JRF का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, 3 साल 5 साल समय देते हैं, उनको लिए बिहार में कहीं कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वही 2-3 साल के लिए बहाली होगा, 30-35-40 हजार रुपया मिलेगा उनको, जिससे कहीं अधिक वो डिजर्व करते हैं, मेहनत किए हैं, तो उस पर बात नहीं होगी। लेकिन 2005 के पहले कुछ था जी, इस पर बात जरूर होगी। आप दोस्तों टीचर्स की बहाली पर बात कर लीजिए। लालू प्रसाद यादव के समय
परमानेंट टीचर्स की बहाली होती थी, परमानेंट टीचर। और नीतीश जी क्या किए, मुखिया के हाथ में दे दिए कि गांव का मुखिया जो है वो शिक्षक बहाल करेगा। हुआ है 2005 के बाद यही हुआ है बिहार में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब जाकर जब तेजस्वी प्रसाद यादव आए तब बीपीएससी टीआरई के मार्फत टीचर्स की बहाली हो रही है। देखिए ये बातें ऐसी है ना जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, चर्चा नहीं करता। और चूंकि लालू यादव का बर्थडे है इसलिए मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाना है, इस पर एक स्टोरी करना है। सुबह से मैं इस पर रिसर्च ही कर रहा था, कई लोगों से, कई प्रोफेसर से बात हुई मेरी, कुछ बैंक कर्मचारी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, डेटा मैं वहां से निकाला, गूगल पे सर्च किया। आप सर्च कीजिए, आप पता कीजिए कि नीतीश कुमार के समय में कितने प्रोफेसर की परमानेंट बहाली हुई है, कितने डॉक्टर्स की परमानेंट बहाली हुई है, कितने ये टीचर्स की परमानेंट बहाली हुई है, आपको था लग जाएगा। और लालू यादव के समय कितना हुआ है। इसके अलावा छोड़िए दोस्तों, अस्पतालों की बात कर लीजिए ना, मेडिकल सेक्टर की बात कर लीजिए, आप पीएमसीएच कहिए, डीएमसीएच कहिए, आरएमसीएच जो रांची मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हुआ करता था, झारखंड में था, वहां पर कभी 1990 से 2005 के बीच अस्पताल में कुत्ते सोए हुए लौटते हुए नहीं दिखते थे और सुअर नहीं दिखता था। ये सारा तस्वीर 2005 के बाद निकलना शुरू हुआ। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बने मंगल पांडे बने, उसके पहले मैं नाम भूल रहा हूं, एक राय थे चंद्रमोहन राय। आप पता कीजिए जो स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार में बने हैं बीजेपी कोटा से, उन्होंने कितना काम कर दिया। आप बोलेगा एम्स आया, दिल्ली की सरकार भेजी, थोड़े ना नीतीश कुमार एम्स बनवाए हैं, वो तो केंद्र सरकार बनवाई ना। आप बोलेगा आईआईटी आ गया, आईआईएम आ गया, वो केंद्र सरकार भेजी है। बिहार सरकार अपने खर्चे पर कितना अस्पताल बना दी, पीएमसीएच स्तर का, डीएमसीएच स्तर का कितना अस्पताल बना है, आप जरा पता कीजिए तो आपको था लगेगा। और स्वास्थ्य के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, स्वास्थ्य के बारे में पीएमसीएच का क्या आज के डेट में क्या नेक्सस काम करता है। आप आईजीआईएमएस की बात कर लीजिए, एनएमसीएच की बात कर लीजिए, डीएमसीएच की बात कर लीजिए, एसकेएमसीएच की बात कर लीजिए, आप किसी अस्पताल की बात कीजिए, वहां सब भगवान भरोसे चल रहा है। अभी मैंने आपको दोस्तों कुछ दिन पहले क्या क्या रिपोर्ट बताया था कि बिहार में अस्पतालों में डॉक्टर्स, सुपरिटेंडेंट, जूनियर डॉक्टर, कंपाउंडर और नर्स में 49% सीट्स ही भरे हैं। 51% अभी भी वहां पर खाली रिक्त पड़ा सीट है। कोई वैकेंसी उसके लिए नहीं लाना है, कोई वैकेंसी नहीं लाना है। बस रिबन काटेंगे क्या, फ्लाईओवर बन गया, रिबन काटेंगे क्या जी का डबल डेकर रोड बन गया, रिबन काटेंगे क्या कि मरीन ड्राइव बन गया। भाई जब बुनियादी सुविधा ही बिहार में नहीं है तो इन सड़कों का हम करेंगे क्या, ये सच्चाई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आप जरा स्पोर्ट्स का ही बात कर लीजिए ना, मैं आपको कुछ डेट याद दिलाता हूं। पटना में एक स्टेडियम हुआ करता था, मोइनुल हक स्टेडियम, अब नहीं है, अब तो खंडार है मोइनुल हक। 1993 में दोस्तों वहां पर एक इंटरनेशनल मैच हुआ था, श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे। ये सारे डेटा गूगल पर अवेलेबल है, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, आपके पिताजी भी जानते होंगे अगर आप हमारे उम्र के हैं तो। उसके बाद दोस्तों 96 में वहां पर वर्ल्ड कप हुआ था, केन्या वर्सेस जिम्बाब्वे। 96 की मैं बात कर रहा हूं, 1996 में जो वर्ल्ड कप हुआ था केन्या वर्सेस जिम्बाब्वे, पटना के मोइनुल हक में हुआ था। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया वुमेन्स वर्ल्ड कप 1997 मोइनुल हक में हुआ था। छोड़िए ना, लेटेस्ट 2005 में वहां पर दोस्तों मोइनुल हक में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच 2005 में अंतिम मैच हुआ, मतलब लालू जी के विदाई के साथ मोइनुल हक का भी विदाई हो गया। 1993 में दोस्तों इस देश का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल खुला पटना शहर में, जो आज भी इनकम टैक्स गोलंबर पर स्थित है। आज भी ये लालू जी की देन है। पहला इन्वेस्टर समिट बिहार में कभी हुआ तो 1995 में हुआ, पहला इन्वेस्टर समिट जिसमें अमेरिका के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर आए हुए थे पटना, और जिनको रिसीव करने के लिए लालू यादव जो है वो हैट और वो उनका तो खैर एक अपना स्टाइल होता था, एक अपना उनका तरीका था, वो रिसीव करने पहुंचे थे। इसके बारे में कहीं कोई मीडिया में चर्चा नहीं होती है। चर्चा क्या होती है, साधु यादव, सुभाष यादव, शहाबुद्दीन। तो आज की डेट में कौन से कम लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनसे बड़े बड़े बाहुबली बैठे हुए हैं पटना में और बिहार में आज के डेट में। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि मैं सरकार के विरोध में बोलूं, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो लॉ एंड ऑर्डर चल बनाया हुआ है बिहार में, उस पर तो बात होनी चाहिए ना। कब तक आप 2005 के पहले गाना गाएगा, और 2005 के पहले गाना तो मैं भी गा रहा हूं और मैं तथ्य पर गा रहा हूं, ये सारे डेटा अवेलेबल है, इस पर बात नहीं होती है। बात क्या होगी, जंगल राज था। तो आप कौन सा मंगल राज बिहार में दे दिया, अस्पताल बद से बदतर, शिक्षा जीरो हो गया, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन खत्म हो गया बिहार में। अगर मुझे ही अपने बच्चों को पढ़ाना है तो मैं बाहर भेजूंगा। यहाँ के जो स्कूल इतने महंगे हो गए हैं पटना में कि अगर मैं चाहूं कि अच्छा स्कूल में पढ़ाऊं, ओपेन स्पैन बिरला और जीडी गोयनका और कौन कौन सा स्कूल,
तो साल का 1.5 लाख 2 लाख फी हो जाता है। कितने बिहारी पढ़ा पाएंगे? नहीं तो फिर वही सरकारी स्कूल, वही आंगनबाड़ी, वही खिचड़ी, यही ना व्यवस्था बिहार में है। और हायर एजुकेशन के नाम पे क्या है? मैं तो रिस्क नहीं ले सकता हूं कि अपने बच्चों को आज से 20 साल के बाद पटना यूनिवर्सिटी का जो आज हाल है कि 5 साल और मगध यूनिवर्सिटी में 7 साल में डिग्री मिल रहा है, उस स्थिति में भेज सकूं। तो क्या ऑप्शन बचता है? इलाज कराना होता है तो प्राइवेट क्लिनिक जाना है। कारण क्या है भाई? सरकारी में सुविधा ही नहीं है, मन संतुष्टि नहीं होगा वहां भेजकर। तो चलो 2 पैसा बेसी लगे ज्यादा लगे, प्राइवेट में भेजिए। ये स्थिति बिहार की है और इससे ही बिहार को बदलाव की जरूरत है। बिहार एक रिफॉर्म मांग रहा है, बिहार एक बदलाव मांग रहा है। छोड़िए क्या हुआ 90 के दशक में, छोड़िए क्या हुआ 2005 के बाद, 2025 के बाद क्या होना है, इस पर अब बात होनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार आज भी 2005 के पहले स्टक हो चुकी है, वहां पर इनका ब्रेक लग चुका है। अब ब्रेक से पैर हटेगा, एक्सीलेटर दबेगा, तब तो गाड़ी आगे बढ़े। लेकिन 2005 में ही सारा खेल अटक गया है। तो दोस्तों, हमारा ये एनालिसिस था, एक छोटा सा एनालिसिस था। लालू जी का जन्मदिन है, हमारी तरफ से भी उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।